औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं आज इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि हमें पीर और मुर्शिद की ज़रूरत क्यों कर होती है, आखिर क्यों कर हमें इनके पास जाना चाहिए। तो जैसे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। एक और जगह अल्लाह से कुरान पाक में फरमाता है, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो इससे पता ये चला कि जैसे कि दुनिया का कोई भी इल्म हम उस्ताद की हेल्प के बगैर, उसकी मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकते, ऐसे ही अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते के लिए भी हमें रहनुमाई दरकार है। ऐसे ही हमें पीर और मुर्शिद की भी उसी तरह ज़रूरत है जैसे एस्ट्रोनॉमी, फिजियोलॉजी या किसी भी दुनियावी इल्म के लिए हमें उस्ताद दरकार होता है। बल्कि उस वक़्त तक आपकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती जब तक आपको कोई नमाज किसी सीधी तरह से गाइडेंस ना दे। उस वक़्त तक आप इश्क़ मुस्तफ़ा आपके दिल में घर ही नहीं कर सकता जब तक आपकी पीरो मुर्शिद रहबरी ना करे। उस वक़्त तक हम सच्चे मोमिन हरगिज़ बन ही नहीं सकते जब तक कोई मुर्शिद आपको रहनुमाई ना फरमाए। बल्कि मैं कहता हूँ उस वक़्त तक आप अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते जब तक मोहब्बत करने वाला आपको मोहब्बत ना सिखा दे। तो एक जगह पे एक सूफ़ी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। ये गिला होता है कि हमें असल पीर नहीं मिलते, लेकिन गलती हमारे अंदर होती है। हम दिल से खुदा के चाहने वालों को तलाश ही नहीं करते। तो जब मेरे अंदर वो चाह पैदा होती है तो वो हमें मिल ही जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो हमें खुद ढूंढ देते हैं। मैं हज़रत शम्स तबरेज़ की मिसाल आपके सामने देता हूँ। आप परेशान रहा करते थे कि मेरे पास जो अमानत है वो मेरा कोई भी मुरीद इसका अहल नहीं है कि मैं इस अमानत को उससे पहुँचा सकूँ, और आप इस बारे में बड़े वरीड थे। तो एक रात आपको खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ कि शम्स तबरेज़, तुम कोनिया चले जाओ, वहाँ एक आलिम है जिसका नाम है जलालुद्दीन रूमी, और उसे जाकर अपनी अमानत ट्रांसफ़र कर दो। तो ये सुनकर आप कोनिया तशरीफ़ ले गए, और हज़रत मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी से जब मुलाकात हुई तो आपने हज़रत मौलाना रूमी की कुतब उठा के पानी में डाल दी। आप बड़े परेशान हुए मौलाना रूमी, भी ये शम्स तबरेज़ आपने क्या किया है? आपने मेरी सारी किताबें जिनसे लाखों स्टूडेंट ने मुस्तफ़ीद होना था और क़यामत तक मुस्तफ़ीद होते रहना था, आपने पानी में डाल दी। तो हज़रत शम्स तबरेज़ी फरमाते हैं, तुमने सारी ज़िंदगी इन्हीं किताबों में गुजार दी और तुमने उसको ढूंढा ही नहीं कभी जिसने तुम्हें पैदा किया, जो खालिक के कायनात है, और तो तुम अपने दिल पे कभी गौर ही नहीं किया, अल्लाह पहुंचा सकता था। तो ये सुनकर मौलाना रूम फरमाते हैं कि ठीक है, मैं आपका मुरीद होता हूँ और मुझे आप अल्लाह की सच्ची राह पे चला दें। तो हज़रत मौलाना रूम आपके मुरीद हो गए, और आपका ही मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। हज़रत फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूह ता गुलाम में शम्स तबरेज़ी न शुद। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैं मौलवी का मौलवी ही रह जाता, लेकिन हज़रत शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी का वो असर था जिसकी वजह से मुझे मौलाना रूम का दर्जा मिला। और मैं 2 बार तुर्की जा चुका हूँ और मौलाना रूम के दरबार पे हाज़िरी दे चुका हूँ। लाखों लोग हर रोज़ आपके दर अक़दस पर हाज़िरी देते हैं, गोरे हों, काले हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हर इंसान वहाँ आपकी रूहानियत से फ़ायदा उठाता है। और वो इतना पुररौनक और इतना रूहानियत भरा माहौल है कि उसका कोई जवाब नहीं। 2 बार गया हूँ और दिल करता है हज़ारों बार वहाँ हाज़िरी दी।